નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝ ને હું ધ્રુવી ત્રિવેદી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે આપ સૌના મારી વિશેષ રજૂઆત કાર્યક્રમ હોટ ટોપિકમાં આજના વિશેષ મુદ્દા સાથે. આજનો જે મુદ્દો છે ન માત્ર ગુજરાત માટે, અમદાવાદ માટે પણ સમગ્ર દેશ માટે હોટ ટોપિક છે, કારણ કે આજના મુદ્દા પર આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે, કાશ્મીર में कुछ बड़ा होने वाला है, જેની સિયાસત, જેનું રાજકારણ છેલ્લા 2 દિવસથી વધારે પ્રમાણમાં ગરમાયું છે ને એમાં પણ ત્યારથી ખાસ વધારે ગરમાયું છે જ્યારથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાઈ છે અને એ બેઠકમાં હવે શું નવું થવાનું છે એના વિશે થઈને નવી નીતિ હોઈ શકે છે કે શું હશે એ સંકેતો હજી સુધી સ્પષ્ટ નથી મળ્યા, પણ ચોક્કસ અલગ અલગ પાસાઓ છે આ બેઠકને લઈને જેના વિશે આપણે વાત કરવાના છે. શું હોઈ શકે છે એના વિશે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે કાર્યક્રમ અંતર્ગત જોડાઈ ચૂક્યા છે બે રાજકીય વિશ્લેષક છે. ભુવનેશભાઈ બામરૂ જોડાઈ ચૂક્યા છે કે જે રાજકીય વિશ્लेषक છે. भुवनेशभाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में. અને अन्य तरफ अपनी साथ जोड़ाયેલા છે संदीप चौधरी जी, राजकीय विश्लेषक છે. संदीप जी, आपका भी स्वागत है. भुवनेश भाई, आपके पास आना चाहूँ. पहले तो जिस प्रकार से सियासत ने अभी जो रेस पकड़ी है, एक तरफ से ऐसा कहा जा सकता है कि मोदी जी की बैठक के जैसे ही न्यूज़ मिले हैं कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या? अब मैडम देखिए, ये तो एक ना एक दिन होना ही था, बिकॉज आप जानते हैं कि हमारा जो देश है डेमोक्रेटिक देश है, तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो चलना ही चाहिए. लेकिन आप देख सकते हैं कि कई पिछले जब से आर्टिकल 370 हटा है और जब से लद्दाख की यूनियन टेरिटरी अलग हुई, तब से कश्मीर में एक जो लोकल पॉलिटिशियंस थे वो उन्होंने अपने आप को रोका हुआ था. दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल रेस. वो रुके हुए थे. और ये सब वो लोग हैं, ये हमें याद रखना चाहिए, जिन्होंने कभी ना कभी पिछले इतने सालों से वो हमेशा पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे. तो इनको बहुत जरूरी था कि एक ना एक दिन इनको इन्वॉल्व करना है, और आज नहीं तो कल ये शुरुआत होनी थी. और वे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जरूर ये प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि वो उनका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि कश्मीर में हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहे. अब ये देखना है कि ये इनिशियल स्टेज है, तो अभी हमको इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देखना चाहिए कि आज ही क्या होगा. अभी तो इट इज लाइक आइस ब्रेकिंग. अभी तो शुरू हुई है बात. इनकी बातों के दौर तो चलते रहेंगे, बट अल्टीमेट एम इज कि आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो शुरू होना चाहिए. तो दैट इज व्हाट अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर ऐसा लगता है. भुवनेश भाई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. संदीप जी, आपके पास आना चाहूँ. जिस प्रकार से अभी मैंने बात की कि सियासत में हलचल मच गई है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर की बात हमारे देश में एक गर्म मुद्दा हमेशा से रहा है. हर दफ़ा जब से जम्मू कश्मीर की बात आए तब राजनीति और सियासत दोनों ही चरम सीमा पर हमें दिखने को मिले हैं. और जब से पीएम मोदी ने भी ये बैठक का जो ऐलान किया है, जो मीटिंग मिलने वाली है, क्या बड़ा होने वाला है संदीप जी? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, देखिए ये आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे एक हॉट न्यूज आप कह सकते हैं, सबसे करंट मुद्दा है. हर किसी की नजर इस चीज पर लगी हुई है. जिस तरीके से जो गुपकार कमेटी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग कई बार गुपकार गैंग भी बोलते हैं, आतंकवादियों का एक समूह भी बोलते हैं, कई तरीकों से टाइम टाइम पर वो संबोधित करते हैं. लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा है, अपनी राय है, उसको वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं. और सरकार ने भी पहल की है कि एक मीटिंग होनी चाहिए सर्वदलीय और कश्मीर के मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए. लेकिन मैं आपको बता दूं ध्रुवी जी कि मोदी जी जो भी करते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ करते हैं. उन्होंने धारा 370 जब हटाई, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, और अभी भी उन्होंने अपना जो तैयारी है वो पूरी करके रखी है. और सबसे बड़ी चीज ये, जिस तरीके से हमारे देश में खाने का जो स्वाद है वो बिना घी के आता नहीं है, उसमें घी डालते हैं. इसी तरीके से जब चुनावी माहौल हो हिंदुस्तान के अंदर, तो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, धारा 370, राम मंदिर, इन चीजों का जिक्र ना आए, इन चीजों पे बैठ के ना चले, इन चीजों पे डिबेट ना हो, ये राष्ट्रीय मुद्दा ना बने रहे, तो मेरे ख्याल से हमारे देश की राजनीति कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है.
सही है। बहुत बढ़िया बात कही कि सियासत में पहले से ही जम्मू कश्मीर को टॉप पे रखा गया है, क्योंकि सियासत की जब बात आती है तो पहले जो हमारे सामने जो टॉपिक आते हैं उसमें से जम्मू कश्मीर भी एक टॉपिक है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो बात है वो सेंसिटिव भी रही है पहले से, लेकिन अब जब पीएम ने 370 की कलम जो उसके बारे में डिक्लेरेशन किया था और वो जब हो गया उसके बाद जम्मू कश्मीर के उसके बाद ये कह सकते हैं कि पहली बार जम्मू कश्मीर की सियासत में हिलचाल देखने को मिल रही है हमें। भुवनेश जी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जैसे आपने करेक्ट कहा है और जैसे मैंने स्टार्ट से ही कहा था कि अल्टीमेटली जो मोदी जी का एक विजन है वो एक वाइब्रेंट कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को देखना है। तो कई बार हम जैसे इन लोग, जैसे सर ने भी कहा था कि ये गुप्कार गैंग है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यही गुप्कार गैंग, चाहे इन्होंने अभी रिसेंटली पंचायती इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया हो या नहीं किया हो, लेकिन पिछले 70 साल से यही लोग सारा पॉलिटिक्स चलाते रहते, हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहते। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। अब चाहे इनके कितने भी, इट्स अ लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश रखने के लिए वो कई बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कई बार ये कहते हैं कि 370 को रिवोक कीजिए, बट रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो लोग है, अगर आप देखेंगे तो शांति रही है जब से 370 को हटाया गया है। लोगों ने ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई रिजेंटमेंट नहीं दिखाई। अब इनको भी आइडिया लग गया है कि जो लोग हैं वो मानते हैं कि मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करके ही तरक्की की तरफ मुड़ जाए और एक प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं। लोग पीस लविंग होते हैं, अल्टीमेटली जो सिटीजन, कॉमन सिटीजन होता है वो पीस लविंग होता है। वो भी चाहता है कि सुख शांति रहे और मैं भी देश की प्रगति में पार्टिसिपेट करूं और मैं भी ग्रो करूं। दीज पीपल हैव नाउ अंडरस्टूड दैट कि अब इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी एक अच्छे पॉलिटिशियन है, वो भी समझ गए कि लोहा इस समय गर्म है, अब ये लोग बात करने के लिए तैयार है, बुलाओ इनको, बात करेंगे। आई थिंक दे विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। मेरे को नहीं लगता अब इसमें कोई इश्यू होगा। This is the view from the ground. जी। तो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि क्या हो सकता है, और अभी मोदी जी पहले से टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे रहे, उसका एग्जाम्पल हम बहुत बार अपने पास में भी देख चुके हैं। आपके पास आना चाहूँ संदीप जी, जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं सियासत पर तो बात होती रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो बात अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो सिर्फ शुरुआत है ऐसा कहा जा सकता है। कलम 370 जो हटी उसके बाद जब से ये न्यूज़ आया है जम्मू कश्मीर एकदम शांत हो गया था, और अब एकदम से अप्स एंड डाउन्स जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर फिर से एक पूर्ण राज्य बन सकता है? ऐसे कुछ संकेत मिल सकते इस बैठक से? देखिए ध्रुवी जी, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी जिक्र किया है, जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के बिना हिंदुस्तान की राजनीति अधूरी है। और आज के टाइम में इस मुद्दे को क्यों याद किया गया है ये आपको समझना पड़ेगा। आज के टाइम में इस मुद्दे को इसलिए याद किया गया है कि जो वो नेता है जो जम्मू कश्मीर की राजनीति करते रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, वो लोग जब बैठेंगे वो कहेंगे कि हमें वही वाला जम्मू कश्मीर चाहिए। जबकि देश के जो लोग हैं, जैसा देश में माहौल बनाया गया, वो कहेंगे ये पाकिस्तानी है, वो वाला कश्मीर नहीं मिल सकता। और फिर बात धारा 370 की आएगी, क्या उसको बहाल किया जा सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चाहते हैं इन चीजों पर डिस्कशन हो, क्योंकि इन्होंने धारा 370 को हटाया है और मोदी जी देश की नब्ज जानते हैं। वो जानते हैं कि 370 हटाने का फैसला पूरे देश को विकास वाला मुद्दा वर्सेस पाकिस्तान वाला एजेंडा पे आ चुका है। संदीप जी, यहाँ तो जो राजनीति हम जिसको बोलते हैं, सियासत जिसको बोलते हैं, विकास वाला मुद्दा वर्सेस पाकिस्तान वाला एजेंडा पे बात आ चुकी है अब तो। मैं आपकी बात से सहमत हूं। विकास और पाकिस्तान, ये विकास, आप विकास देखिए 2014 में शुरू हुआ था देश के अंदर विकास होना, और आज देश किस स्थिति में पहुंच गया है। कोई हॉस्पिटल में जाता है, उसको पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है। इस तरीके का विकास जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो रहा है, गुजरात से लेकर आसाम तक हो रहा है। विकास की बातें की जाती है, लेकिन हकीकत यह है विकास नाम की कहीं कोई चीज जमीन पर नहीं है हिंदुस्तान में। और हर चीज को पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा, हर चीज को हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाएगा।
तो ये चीजें पब्लिक को समझनी पड़ेगी कि हमें किस तरीके से रहना है, हमें डेवलपमेंट चाहिए या खाली बातों का विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए या बातों का विकास चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए या मन की बात चाहिए। मन की बात से काम नहीं चलने वाला, कहने कहने से विकास नहीं होगा। विकास के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। और जिस तरीके से चाइना से बनवाकर आप सरदार पटेल की मूर्ति खड़े कर सकते हैं, आप ये बताइए मुझे, सरदार पटेल ने रहते हुए कभी अपना एक अच्छा घर नहीं बनाया, आज हमने उनकी मूर्ति पर इतना खर्च किया। क्या सरदार पटेल ने यह सपना देखा था कि मेरी मूर्ति के ऊपर आप हजारों लाखों करोड़ खर्च करो? सरदार पटेल ने क्या आजादी इसलिए दिलाई थी? सरदार पटेल ने आजादी इसलिए दिलाई थी कि मेरे भाई बहन जो गरीबी से मर रहे हैं उनकी गरीबी हटे, उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें चिकित्सा मिले, उन्हें रहने को घर मिले। लेकिन आज की तारीख में पूरे तरीके से दिखावा हिंदुस्तान का एक मजहब बन चुका है राजनीति का। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें जमीन पे उतरना पड़ेगा, हमें अपने हॉस्पिटल्स को अपडेट करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। आज आधा हिंदुस्तान ऑक्सीजन की कमी से मर गया, आधा हिंदुस्तान वैक्सीनेशन की कमी से मर गया। जिस तरीके से कोरोना हिंदुस्तान में आया, आज अगर कोरोना कंट्रोल है तो किसी सरकार को क्रेडिट नहीं जाता। आज कोरोना इसलिए कंट्रोल है क्योंकि आप और हम, हमारे बड़े बूढ़े अपने घरों में बैठे हुए, उनकी नौकरियां चली गई है, उनके काम धंधे चौपट हो गए हैं। जिस दिन हम लोग बाहर निकलेंगे, जिस दिन हम काम की तलाश में दिल्ली की तरफ दौड़ेंगे, अहमदाबाद की तरफ दौड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से ये कोरोना की चपेट में हम लोगों को फिर से आना पड़ेगा। इन चीजों पे सरकार क्या कर रही है? इलेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका ही जवाब हम मांगेंगे भुवनेश भाई से। भुवनेश भाई, संदीप जी कह रहे हैं कि लोगों को मन की बात नहीं चाहिए, लोगों को काम चाहिए अच्छा, जो नहीं मिल रहा है। क्यों विकास का मुद्दा वर्सेस पाकिस्तान का एजेंडा हो रहा है अभी? देखिए, ये मैं तो बात करना चाहता हूँ इस पे, क्योंकि ये इनके ही पॉइंट्स नहीं है, तो अपोजिशन के हमेशा ही पॉइंट्स रहते हैं कि विकास आखिर गया कहाँ। ये लोग बहुत कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं कि जो कोरोना महामारी है, इसने सिर्फ देश को ही नहीं, पूरे विश्व को कई साल पीछे लिया है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनके पास भी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं थी, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि इसका मुकाबला कर सके। ये एक पैंडेमिक है और पैंडेमिक का मुकाबला करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। आप जानते हैं कि इतना होने के बावजूद भी हमने सियासत को और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ देना एक कहीं ना कहीं ये चाल है। नहीं, इसमें कोई चाल नहीं है। ये सबको पता है कि पाकिस्तान जब से बना है तब से उसका जो एक मिशन है, अगर आप उनके लीडर्स के वक्तव्य और उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं आप उनको सुनेंगे, उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर हमें घास भी खानी पड़े 1000 साल तक, ये उनके सबसे बड़े लीडर का स्टेटमेंट था कि 1000 साल तक हम घास खाएंगे और हम हिंदुस्तान को इतने कट्स मारेंगे कि वो ब्लीड होके हम उनको ग्रो नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की एम ये नहीं है कि वो अपनी तरक्की करे, उनकी एम है कि वो हमें इतना नुकसान पहुंचाए कि हम विकास न कर पाए। लेकिन मैं इस समय इस डिबेट पे ये सब बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे थे क्या बड़ा होने वाला है, तो कई बातें पीछे छूट चुकी है, जैसे 370 और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, ये चीजें हो चुकी है। इन पे आप वापस बात करेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता मोदी जी अब इन पे बात करेगी या उनकी पार्टी अब इस पे बात करेगी। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो चुकी है अब, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो चुकी है अलग। अब बात होगी इसके आगे। जम्मू के लोग जिन्होंने हमेशा मोदी जी को वोट किया है, उनके नाम पे वोट दिया है, उनकी एस्पिरेशंस है, उनकी जो सीट्स है वो कम है। अगर जम्मू और कश्मीर एक ही यूनियन टेरिटरी की रही तब भी पावर सेंटर हमेशा कश्मीर में रहेगा। तो जम्मू के लोगों की एस्पिरेशंस है कि आगे जाके हमें कम से कम इक्वल पावर मिले। और कश्मीरी पंडित जो हम जो पिछले 30 सालों से बेघर हुए हैं, हमें भी एक ठीक है सर, हम संदीप जी के पास जाना चाहेंगे। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भुवनेश भाई कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में ही बात करेंगे हम अभी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बड़ा गर्म है। अभी हमने भी जो कहा कि महबूबा का पाक राग चल रहा है और फारूक का एक तरफ देश प्रेम। हमने पहले भी बात की कि विकास वर्सेस पाकिस्तान का एजेंडा। आपने कहा कि पाकिस्तान को हर दफा जोड़ दिया जाता है, लेकिन क्यों जोड़ा जाता है सर, क्यों जोड़ा जाता है? बहुत अच्छी बात है दुर्वी जी आपकी। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलना चाहूंगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी एक्सपायर हुए तो उनके प्रोग्राम में
आकर के फारूक अब्दुल्ला ने एक अच्छा खासा स्पीच दिया, बहुत अच्छा उनको भारतीय जनता पार्टी ने स्टेडियम के अंदर बोलने का मौका दिया। इसका मतलब तब वो गद्दार नहीं थे, तब वो देशद्रोही नहीं थे। जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं तब वो गद्दार नहीं है, तब वो आपकी बुआ बहन भतीजी सब कुछ हो जाती है, आपकी खास बन जाती है। लेकिन जब आपसे अलग हो जाते हैं, जब आपके राजनीति करने का टाइम आता है, तो वो कांग्रेस गैंग के लोग हो जाते हैं, गुपकार गैंग के लोग हो जाते हैं, वो देशद्रोही हो जाते हैं, वो पाकिस्तान से मिले हो जाते हैं। तो आपको ये चीजें सोचनी पड़ेगी और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंधार के अंदर हवाई जहाज में बैठाकर आतंकवादियों को छोड़कर आने वाले भारतीय जनता पार्टी के बैठी है पाक मंत्री राग को थे। लेकर। देखिए, मैं आपको बताऊं ध्रुवी जी, जब हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट की आप बात कर लीजिए, आप अभी हाल ही में बंगाल के चुनाव संपन्न हुए, तो उस टाइम पे महबूबा मुफ्ती इन्होंने किसको बना दिया था? ममता बनर्जी को महबूबा मुफ्ती बना दिया था और उनके कार्यकर्ताओं को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और पता नहीं क्या क्या उनको पदवी दी गई थी। उसके पहले बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में लालू यादव को ऐसे ही बनाया गया। तो जैसे जैसे चुनावी माहौल क्रिएट होता है, और जम्मू कश्मीर तो एक ऐसा मुद्दा है आपको जिसको लगता कभी है भी कि आप शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, चुनाव होने के कोई संकेत? देखिए ध्रुवी जी आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है, चुनाव चाहे केरला में करा लो, गुजरात में करा लो, उत्तर प्रदेश में करा लो, उत्तराखंड में करा लो, हरियाणा में, पंजाब में, कहीं भी करा लो, जम्मू कश्मीर का तड़का हर जगह लग सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा निकलता है, जम्मू कश्मीर से जो मुद्दा निकलता है वो पाकिस्तान का मुद्दा निकलता है, जम्मू कश्मीर से जो मामला उठ के आता है वो वहां पे रहने, जम्मू कश्मीर में दो निशान दो संविधान की बात की जाती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जम्मू कश्मीर का तड़का लगाया जा सकता है और अपनी जो रोटियां हैं वो सेकी जा सकती है। ठीक है भुवनेश भाई, संदीप जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा तड़का है जो हर चुनाव में हम यूज करते हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले, ये जो मीटिंग मिल रही है हमारे मोदी साहब ने जो ऐलान किया है, उससे सियासत में हलचल तो मच गई है, लेकिन क्या चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, ये पहला स्टेप है, ये शुरुआत है सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाने की, उनसे बात करने के लिए। और इसका जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो इलेक्शन ही होगा, बिकॉज ज्यादा देर तक आप वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं रख सकते हो। आप इलेक्शन अल्टीमेटली करना ही करना है और ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना है, बिकॉज जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं करोगे तो लोग आपके साथ मिलेंगे नहीं। बिकॉज पॉलिटिशियंस और लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है, अभी आप पीछे पंचायती इलेक्शन हुआ था, बड़ा सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन बहुत सारी पार्टीज ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक कंप्लीट, एक जनरल लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आफ्टर ऑल ये पॉलिटिकल पार्टी 70 साल से है, तो इनके भी जो वर्कर्स होते हैं, ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं इनके, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो पूरा एक माहौल बनेगा। और इसके बाद ही आप ये एक्चुअली बोल सकते हो कि देश के साथ ये मिले हुए हैं। जब तक आप ज्यादा देर तक इसको पॉलिटिकल प्रोसेस को दूर नहीं रख सकते। ये पहला प्रोसेस है और ये मीटिंग सिर्फ उसके लिए एक पहला स्टेप होगा। ठीक है संदीप जी, हम फिर से कलम 370 पर आते हैं। वो जो खत्म हुआ, तब से भूमिगत लेवल पर कुछ बदलाव आपको लगते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए ध्रुवी जी, मैं आपको बता दूं, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे जब धारा 370 हटाई, सत्यपाल मलिक जी, मैं उनका मीडिया सलाहकार था। मैंने जम्मू कश्मीर के हालात देखे हैं। जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ धीरे धीरे चेंज आएगा, लोगों की सोच बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके का आतंकवाद था उसकी भी कमर तोड़ने के लिए हमारे पुलिस बल, हमारी फोर्सेस वहां पे लगातार कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। आप समझ सकते हैं आज की तारीख में जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा होनी थी, वो अमरनाथ यात्रा भी कैंसिल कर दी गई है। तो अगर हम खबरें मीडिया से गायब कर दें या हम मीडिया की आजादी छीन ले, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा होने के लिए जमीन पे काम करना पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर के विजिट दुनिया के लोग करने लगेंगे, हमारे हिंदुस्तान के लोग खुलेआम घूम के आएंगे, मैं और आप घूम के आएंगे, तो पता चलेगा आपको कि हाँ हकीकत में बदलाव आ रहा है। लेकिन हो रहा है ना अभी तो, अभी जब से 370 हम, आपने भी मान लिया है कि 370 खत्म होने के बाद ये जम्मू कश्मीर को लेके हमारे मन में भी कुछ सेंसिटिव वाली फीलिंग थी, वो अभी खत्म हो रही है धीरे धीरे। ऐसा आपको नहीं लगता है?
देखिए ध्रुवी जी, एक इशू बनाया जाता है, इशू क्रिएट किए जाते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को हमारे सामने दिखाया गया था, ऐसे था जैसे आप फिल्मों में गांव देखते थे, गांव में एक झोपड़ी होती थी, उसके अंदर एक किसान रहता था, वो कंधे पे हल लेके चलता था। लेकिन अगर हकीकत में आप हिंदुस्तान के गांव में निकलेंगे तो आपको ऐसा सीन, ऐसा दृश्य कहीं नहीं मिलेगा। पुरानी पिक्चरों में डाकू होता था, उसकी एक आंख पे हरी सी पट्टी बंधी होती थी, घोड़े पर बैठा होता, लगता था ये डाकू है। कश्मीर को लेकिन तो हकीकत पहले में से आज ही की देश तारीख का में स्वर्ग डाकू माना नहीं जाता है। है ना, जम्मू तो कश्मीर को तो पहले से ही हमारे लिए स्वर्ग समान है। जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत स्टेट है, वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां पर भी आतंकवाद हो जाता है, आतंकवाद खाली जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, आतंकवाद आपके कई स्टेट के अंदर है। नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट है वहां पे भी ये सब चीजें हैं। तो जम्मू कश्मीर लेकिन इसलिए चूंकि वहां पे हिंदू और मुस्लिम का एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है, जिससे हमारे देश की राजनीति चलती है। और आप समझ सकते हैं, गोधरा कांड हो जाता है, गोधरा कांड के ऊपर गुजरात की राजनीति बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में 2014 में हिंदू मुस्लिम मुजफ्फरनगर हो जाता है, पूरे प्रदेश में जबरदस्त सरकार बनते हैं। इसके पीछे की कहानी, हकीकत क्या है? नहीं संदीप जी, ये देखिए अभी मैंने, अभी जी जी आपने भुवनेश कुछ भाई, बातें तो सही बहुत ही कही। हमारे पास समय कम है, टाइम कम है। शॉर्ट में आप बता दीजिए, जो इल्जाम आप पे लगे हैं क्या बोलना चाहेंगे उन पे? बिकॉज एक रियलिटी शायद है हाँ। कि 30 साल पहले बिकॉज ऑफ टेररिज्म कश्मीर से जो 5 लाख लोग निकले हैं, उनकी प्रॉब्लम अभी भी है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये कहानी बनाई गई और उस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ। वहां पे अगर ये नहीं होता तो पहले तो बात हुई ना कि आप कश्मीरी पंडित को वहां से निकाल दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो गया है। आज तक 30 साल के बाद भी हम वापस नहीं जा पाते हैं। कैसे ये संदीप जी कहते हैं, और क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड है? कैसे कह सकते हैं कि ये कहानी वो कहानी? मिजोरम, मुजफ्फरनगर वो छोटे इंसिडेंट्स है, यहाँ पे पूरे एक स्टेट में ऐसी डेवलपमेंट हुई है जहां से पूरे कश्मीरियों, पूरी एक एथनिक कम्युनिटी को निकाला गया है। इस बात पे बहस ही नहीं है। एवरीबडी नोज इट, यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट किया है। यहाँ की छोटी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है। हाउ कैन ही से कि नहीं ये हुआ, हिंदू मुस्लिम बहुत भाईचारा था? तो भाईचारा कहाँ है फिर? आप पीछे जाना ही नहीं चाहते। आप आज भी स्टोरी सुना रहे हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है। आप क्यों नहीं इस बात को तो पहले ऐसी एक्सेप्ट? ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो भी हो अच्छा हो, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा हो, जो भी उनके हित पे हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा जो है सियासत में काफी गर्म है ने जम्मू कश्मीर ની જો વાત કરીએ ખાસ કરીને દર્શક મિત્રો, તો જમ્મુ કાશ્મીર એક એવો મુદ્દો છે કે જે હંમેશા હાઈ પર ટોપ પર રહ્યો છે। કોઈ પણ દેશનો ઇલેક્શન હોય ત્યારે પહેલા જમ્મુ કાશ્મીરની વાત આવે ને સુરક્ષાને લઈને વાતો થાય। અત્યારે જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, વડાપ્રધાને જ્યારથી બેઠકની વાત કરી છે ત્યારથી જ રાજકારણમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે। ખાસ કરીને જમ્મુ કાશ્મીરથી લઈને દિલ્હી સુધી અત્યારે તમામ લોકો એક્શન મોડ પર જોવા મળી રહ્યા છે અને સમગ્ર ભારતમાં એ જ છે કે શું મોટું થવાનું છે। સમયની મર્યાદા છે માટે કાર્યક્રમમાં રજા લેવાનો સમય થઈ રહ્યો છે। આપ दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। દર્શક મિત્રો, અમારી વિશેષ રજૂઆત કાર્યક્રમ હોટ ટોપિકમાં અત્યારે હાલ બસ આટલું જ। ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે, નવા મુદ્દા સાથે। મને આપશો રજા, નમસ્કાર।